तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस सेट 2.6। देखो क्वेश्चन क्या दिया, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, 460 डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, देन द क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स इट्स डिवाइजर, देन व्हाट टू फाइंड आउट, and remainder is 1 and remainder is 1, then find its quotient and divisor, quotient and divisor। ठीक है, एक बात समझ लो ना, हम वो आंसर तो करेंगे, पहले आप ये थोड़ा डिस्कस कर लो। इस तरह से जनरली आप लोग डिवीजन के लिए साइन सिंबल यूज़ करते बराबर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जो नंबर डिवाइड करेगा उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, डिवाइजर। क्या बोलोगे, डिवाइजर। जो नंबर डिवाइड करेगा उसको क्या बोलोगे आप, डिवाइजर बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसको, डिवाइजर बोलोगे। तो जो नंबर को आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, नंबर हु इज डिवाइडिंग, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। हाँ, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे आप, बोलो डिविडेंड। ऐसा नया वर्ड नहीं है ना, आप लोगों ने सुना हुआ 8 क्लास में, 9 क्लास में। 8 क्लास में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल था, देन 9 क्लास में भी सेम ही था टॉपिक वहाँ पे, लेकिन 8 क्लास में कुछ लेसन नंबर आपका चैप्टर नंबर 10 था, और 9 क्लास का आपका चैप्टर नंबर 3 जो पॉलिनोमियल था अलजेब्रा का, वहाँ पे आपने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये हो गया डिविडेंड। यहाँ पे कौन आता बेटे, क्वोशंट। कौन आता, क्वोशंट। और जो नीचे रह गया वो रिमाइंडर, रिमाइंड नहीं है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब वो बात जो आपने 8 और 9 में फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था सर, हमने वहाँ पे लिखे थे डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। ध्यान देना सॉरी, हाँ, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला था। 8 में आपसे बोला था 9 याद रखना है 9 के लिए, फिर 9 में आपसे बोला था 10 में याद रखना है 10 के लिए, एक क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझ लो आप, उन्हें क्या बोला मालूम क्या, इफ़ 460 इज डिवाइडेड, इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। ध्यान देना बेटा, बड़ा काम की बात है। इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, कर लेंगे, लेकिन नहीं पता, अभी अननोन है। अब उसके आगे क्या बोला है, पढ़ो जरा क्वेश्चन। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, देन द क्वोशंट इज 6 मोर। सुनो, 6 मोर बोले तो प्लस 6, 6 मोर प्लस, मोर बोले तो प्लस, मोर बोले तो प्लस का साइन आएगा। 6 मोर प्लस 6, 6 लेस माइनस 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 6। 6 मोर देन किससे, कितना, पढ़ लो वहाँ पे, 5 टाइम्स। कितना, 5 टाइम्स किसके, डिवाइजर। डिवाइजर कौन है, नेचुरल नंबर। डिवाइजर कौन है, नेचुरल नंबर। अभी ना अपने को नहीं पता डिवाइजर कौन है, उसने बोला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते 1 से कहाँ तक जाएंगे, एंडलेस है, इन्फाइनाइटली है। ठीक है, नहीं पता। अब नहीं पता तो हमारे लिए अननोन हो गया। तो हमने इसको क्या बोला, एक काम करो, नहीं पता ना आपको, इसको बोल दो x। क्या बोला, x। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर x आया तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, ओके। अब ये सब होने के बाद रिमाइंडर कितना बोला उसने, 1, ये हो गया रिमाइंडर 1। तो डिवाइजर कौन है, x विच इज़ अ नेचुरल नंबर सपोज। ठीक है ना। नाउ डिविडेंड 460, क्वोशंट 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज 1। समझ में आ रहा क्या चल रहा, ओके। अब यहाँ पे वो समझने के लिए लिखा था, आप भी इसको कॉपी करना। अब इधर ध्यान देना, लेट डिवाइजर इज इक्वल्स टू x, डिवाइजर इज इक्वल्स टू x। अगर डिवाइजर x है, अच्छा उससे पहले, हाँ ये तो सपोज डिवाइजर इज इक्वल्स टू x हो गया। अब उसने क्या बोला, डिविडेंड। क्या बोला, डिविडेंड कितना है आपके पास, 460। ठीक है ना। अब आपके पास क्वोशंट कितना है, 460। क्वोशंट कितना है आपके पास, 5x प्लस 6, 6 मोर देन 5 टाइम इट्स डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर कितना दिया बेटे, अरे बोलो ना, 1। कितना दिया, 1। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले के साथ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा आप कि डिविडेंड, अब वो यहाँ पे ना लिखना पड़ता, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हमेशा एक बात याद रखो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप ये स्टडी कर रहे हो, ये समझ के स्टडी कर रहे हो कि मुझे नहीं आता, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप ये सोच के स्टडी करोगे कि मुझे आता है, तो आधा तो आप वही मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी कुछ सीखने के लिए बैठो ना, तो खाली होके बैठना।
कि भाई उसमें समा सके, उसमें बैठ सके, ठीक है ना। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, ये हमेशा दूर रखना इस चीज़ से, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखा जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, एटीट्यूड मतलब एक अननेसेसरीली जो होता है उसमें बेचारे बर्बाद हो गए, लॉस हो गया, फेल हो गए। जो टॉप कर सकते थे वो जा सकते थे ऊपर, वो नीचे आ गए। तो इस चीज़ को, हाँ भाई अच्छा कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया ना, वो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे चलो, तो अपने को क्या पता है यहाँ पे, वी नो दैट, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये ना फॉर्मूला टाइप है, इसलिए मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है ना, स्पेशल है करके। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिविडेंड कौन है बेटे, 460, 460, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर किसको बोला, x को, तो यहाँ पे x लिखा, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट कौन हो गया, सुनो हाँ ये बायनोमियल में, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया 5x + 6 प्लस में प्लस r रिमाइंडर कितना 1 प्लस r रिमाइंडर 1। यहाँ तक सब कुशल मंगल ठीक है, ओके। x मल्टीप्लाइड बाय बोलो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया, ये कौन है प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 6, 6x एंड x इंटू x इंटू 6, ये कौन है भाई +1, इधर कौन है 460, 460। अपने को क्या लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर है क्या, नहीं है, ये कांस्टेंट को अंदर ले लो भाई, ठीक है ना, ये प्लस वाला अंदर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान दो, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये प्लस वाला अंदर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया भाई माइनस, इधर कुछ है क्या, नहीं, इज इक्वल टू 0 मिल गया। लेकिन ऐसा 0 इज इक्वल टू अपने नहीं देखे, अपने क्या बोले इज इक्वल टू 0, तो अपन क्या करते हैं, ये समझाने के लिए लिखा मैंने, तो अपन क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया सब क्या, उसको पॉज करो, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। तो बेटे 1 - 460 क्या होता, -459, ग्रेट साइन ऑफ ग्रेटर ना भाई होगा -459 इज इक्वल्स टू 0, ये कौन प्लस वाला 6x, ये कौन 5x स्क्वायर, ये कौन 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब यहाँ तक जितना कर सकते थे कर दिए। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, ये एफ बोले तो एफ रेडी वाला नहीं है, ठीक है। हमारे पास और कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और हमारे पास फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, मर्जी आपकी। अब एक होती मर्जी और एक होता है कि भाई मेरे को इजी क्या लग रहा। फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, a इंटू सी, यहाँ पे a कौन है 5 और c, देखो अपन क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 459 करेंगे, 459, ये कितना 100 है, 400 है। एक बता रहा हूँ 4 5 से कितना होता 20, तो मतलब 20 बोले तो ये 20 हो गया, और आगे इसका तो कुछ आंसर आएगा, मतलब आंसर बड़ा आने वाला है, आंसर बड़ा आने वाला है, थाउजेंड्स लाइक, तो फिर उतना बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, फिर उतने बड़े नंबर का फिर आप ये देखो कि 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ऊपर वाला एंड द सम इज द नीचे वाला, और जो झूला बनाते हैं ना 1 इस तरह से, यहाँ पे प्रोडक्ट ये आने का दोनों यहाँ पे लिख दिया आपने जो भी आंसर आया, फिर यहाँ पे मिडल टर्म कौन है तो बोले 6 है। थोड़ी देर के लिए देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 9 ज़ा, बोलो जल्दी, 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 5 ज़ा 25 + 4 29 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22 थाउजेंड्स। तो बोले दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया सर, ये आ गया, अच्छा ठीक है। अब क्या है नीचे 6 है, वो ठीक है ना, बात की बात है, देखो माइनस प्लस बात की बात है, पहले आप प्रोडक्ट देख लो क्या है, फिर बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, ओके। सो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा आपका, वेस्टिंग ऑफ टाइम रहेगा, या फिर टाइम पास हो जाएगा यार कैसे करूँ कैसे, है ना, इस तरह से। यहाँ पे जब ये सिचुएशन बनेगी आपकी एवरीवन, जब ये सिचुएशन बनेगी ना, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा ये वाला मेथड, इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म है, तो ये माइनस थर्ड टर्म को उधर शिफ्ट करो, थर्ड टर्म को उधर शिफ्ट करो, रहेगा ना, दिक्कत रहेगी आपके लिए फिर से। फिर यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करो, ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा, इस वजह से हमने कंप्लीटिंग इसके मेथड को थोड़ा अवॉइड कर लिए, ठीक है। बाद में ना इसको कॉपी करना आपने, वीडियो में जब आएगा ना आपके पास, तो इसमें से देख के आपने कॉपी कर देना, ठीक है।
हम कौन से मेथड के साथ जा रहे हैं बेटे? फॉर्मूला मेथड। कौन से मेथड के साथ? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले में क्या क्या लगता है आपको? द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब आप बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू आपके पास क्या है? 5, बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू -459, -459। समझ में आ रहा? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है बताएं जरा? माइनस बी, यस, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। चलो वेरिएबल कौन सा? x है। यहाँ पे आपने मेंशन किया मेथड बाय फॉर्मूला मेथड। वेरिएबल इज x, फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा माइनस का माइनस, b कितना है भाई? 6 है, तो कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा, प्लस माइनस √। अच्छा और एक काम कर सकते थे अपन, यहाँ पे b² - 4ac को बाहर ही फाइंड आउट करके रख देंगे, अंदर क्या परेशानी करना। ठीक है ना? b² बोले तो 6 स्क्वायर, b² बोले तो 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है बेटे? 5, और मल्टीप्लाइड बाई c कितना है बेटे? -459। ठीक, ओके। नाउ देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 459। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 2 बोले तो डबल, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 2 डबल, और 2 से डिवाइड करने बोले तो हाफ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिवाइड बाय 2 ऊपर वाले के 2 पार्ट, डिवाइड बाय 3 ऊपर वाले के 3 पार्ट, डिवाइड बाय 4 ऊपर वाले के 4 पार्ट, 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। हाँ लेकिन ऐसा नहीं चाहिए इसको 5 रुपये दे रहे अपन 10 रुपये रख रहे हैं, उसको 2 रुपये दे रहे, ऐसा नहीं चाहिए। हाँ अनइक्वल, यहाँ पे इम्बैलेंस की बात नहीं चलेगी। इतना ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे 36 को 36 लिखा। ठीक है। अब 0 को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। बताओ 2 से 2 9 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 बोलो 11 है ना, फिर से कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, बराबर। अब क्या रह गया? 0। वेरी गुड, क्या रहेगा? 0। अब दोनों की एडिशन करेंगे, दोनों की क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो बेटे यहाँ पे देखना जरा। अच्छा सुनो, हाँ ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस। तो 6 प्लस 0 6। भाई यूनिट प्लेस का काम यूनिट प्लेस के साथ ही होगा ना, ठीक है ना। ये 10th प्लेस और ये 10th प्लेस 3, ये कितना हो गया? 11। तो 11 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, साथ में। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ओके। तो भाई ये आंसर किसका हो गया? b² - 4ac। 9216, 9216। ओके। तो भाई यहाँ पे आंसर आया 9216। अब सुनो, √16 बाहर आके क्या होगा? क्या होगा? 4। ठीक। √400 बाहर आके क्या होगा? यस 20। वेरी गुड, 20। उसी तरह से ये भी तो स्क्वायर होगा किसी का। दो ही ऑप्शन है, एक तो होगा नहीं तो नहीं होगा। और होगा तो पूरा पूरा भी हो सकता या फिर पूरा पूरा नहीं भी हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बराबर। ठीक। अब चेक करना पड़ेगा, चेक करना है। नहीं पता कितना है? ये क्या है? 9000, 9000, 1 2 3 है ना, 9000। अब यहाँ पे ये कितना 100 है? 400। ये कितना 100 है? 400। अपन चेक करेंगे। अब पहली बात तो मन में आंसर है, अपने को याद है क्या? नहीं है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। अपन ने क्या करे, मेरी बात समझो आप। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने 90। क्या लिखा? 90। 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता? क्या होता? 81। क्या होता? 81। तो मैंने लिखा 81। और 1 0 का स्क्वायर क्या होता? 2 0। कितना 1000 आया? बोलो 8000। कितना 1000 आया? 8000। आपने कितना 1000 लग रहा? 9000। अभी पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे। अभी पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे। दूसरा काम, और एक काम मैंने आपको बताया था इससे पहले, शायद 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी कहीं तो भी आया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है शायद। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 35 का स्क्वायर, बराबर। बताओ भाई सबके यूनिट प्लेस पे क्या है? सबके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। तो ऐसे केस में जो बताया था आपको हाउ टू, कैसे फाइंड आउट करें द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 5। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आएगा? बोलो 25। 5 का स्क्वायर
25, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। 1 के बाद कौन आता, 1 2 ज़ा 2, 15 का स्क्वायर हो गया। 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 2 3 ज़ा 6, तो 15 का 25 स्क्वायर 625। 3 के बाद 3 4 ज़ा 12। सो क्या करना है, यूनिट प्लेस, इफ यूनिट प्लेस इज 5 देन 5 का स्क्वायर लास्ट में लिख के रख दिया, ठीक है। लास्ट के जो भी दो डिजिट रहेंगे। अब जो हमारे पास नंबर है फर्स्ट प्लेस पे, वो और उसके बाद जो आने वाला है, वो और उसके बाद जो आने वाला है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अभी 90 हो गया, 8000 हो गया, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अपन ने करें 95 का स्क्वायर, बताओ क्या आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 10 9 के बाद 10, 9 10 ज़ा 90, 9 10 ज़ा 90, कितना 1000 मिला, कितना 1000, रंदे भाई रंदे, ऐसा गरीब रंदे इधर, ठीक है ना। तो कितना 1000 मिला, 9000 बराबर। अब 9000 तो मिल गया, देखो हाँ बड़े काम की बात है, 9000 मिल गया। अब हम देख रहे हैं इधर क्या लिखा हुआ है, 216 हम पहुँचेंगे वहाँ पे नहीं, मतलब और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा। और एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे सुनो इधर, 10 का स्क्वायर बताओ, देखो हाँ 10 का स्क्वायर कैसे, तो सर 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 20, 10 का स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर 20 है तो 20 का स्क्वायर 40। अगर मैंने यहाँ पे 100 का स्क्वायर लेने का सोचा, 1 का स्क्वायर 1 आया और 20 का स्क्वायर 40, कितना अमाउंट हुआ, 10,000। हमको तो अंदर चाहिए ना, मतलब ये नंबर इसके और इसके बीच में, बड़े काम की बात है, ध्यान देना ज़रा। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, इधर देखो, अब हमारे पास कौन मान, ये जो है ये 95 और 100 के बीच में आने वाला है, कौन सा, देखो हाँ 96 का स्क्वायर बोले तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 96, 97 का स्क्वायर मतलब 97 मल्टीप्लाइड बाय 97, बोलो 6 6 ज़ा 36, यूनिट प्लेस पे क्या है 6, यूनिट प्लेस पे क्या है। तो कुछ होता ना, पहले भी स्टेप मिल गए तो थोड़ा दिल में एक खुशी होती है कि भाई हम पहुंच रहे, वी आर अबाउट टू रीच द डेस्टिनेशन, भाई हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगा कि भाई देखो हम 9000 तक आ गए, एक कदम आगे गए, फिर देखा 96 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 है, यूनिट प्लेस 6, यूनिट प्लेस 6, उसी को उठा लो। क्यों, 97 में 7 7 सा क्या आता, यूनिट प्लेस 9, हमको होना क्या नहीं 6 होना, ये कैंसिल हो गया। 98 देखे तो यहाँ पे 98 इसको बोले तो 8 8 सा क्या आता 64, यूनिट प्लेस 4 नहीं है, तो किसके साथ जाएंगे 96 के साथ जाएंगे, किसके साथ 96 के साथ। तो डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, ठीक है, ए की वैल्यू 5, सॉरी ए की वैल्यू 5। अच्छा यहाँ पे ना ये जो है इसका जो क्वेश्चन का जो स्पेलिंग है, यहाँ पे यू और ओ होगा, ठीक है, -6 प्लस माइनस। अब बताओ ये किसका स्क्वायर हो गया, 96 का स्क्वायर हो गया, तो ये बाहर आकर क्या बनेगा, अरे बोलो ना, 16 किसका स्क्वायर है, तो बाहर आके क्या बनेगा 4 बनेगा ना। तो भाई ये किसका स्क्वायर है 96 का, तो बाहर आके आंसर क्या देगा 96 देगा। तो यहाँ पे बनेगा 96 अपॉन में 2 5 ज़ा, कितने आंसर मिले, कितने आंसर है, अरे 3 नंबर है तो 3 आंसर थोड़ी हुए, 2 आंसर है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, डोंट बी कंफ्यूज, पढ़ चुके हम सब, ठीक है ना। -6 प्लस 94 अपॉन में 10 एंड x इज इक्वल्स टू -6 माइनस नॉट 94 सॉरी 96 ना, -96 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, अपोजिट साइन रहा तो माइनस होता, सब्ट्रैक्शन होता, तो 96 में से 6 माइनस किया तो 90 अपॉन में 10, 10 1 ज़ा 10, 10 कितने ज़ा 9 ज़ा, ये हो गया x का वैल्यू 1 एंड x इज इक्वल टू सेम साइन है तो एडिशन 6 प्लस 6 12, आंसर क्या आएगा बोलो, अरे बोलो ना, बराबर है ना, ठीक है। 102 दोनों साइन निगेटिव, तो आंसर भी निगेटिव, अपॉन में 10 अपॉन में 10, एक आंसर ही मिल गया। इसका बताओ, ये पढ़े अपन, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर या रेशियो इज
10, 100, 1000, देन माइनस 10.2, यस यस वेरी गुड, माइनस 10.2। भाई अपॉन में 110 है ना, देख लो एक बार रिवीजन कर लो आप, देख लो यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ भी लिखा मैंने 2/10, यहाँ भी लिखा मैंने सॉरी 12/10, यहाँ भी लिखा 12/100 या फिर 123 कर लो। हाँ एक आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ भी लिखा 102/10, यहाँ भी लिखा 102/100। आप ये देखो कि अपॉन में हाउ मेनी टेंस, नंबर ऑफ टेंस, कितने 10, तो अपॉन में कितने 10 है, तो आपको क्या बताया था 110 1 डिजिट, 2 10 2 डिजिट। अपॉन में अगर 110 है तो ऊपर का एक डिजिट डेसिमल में जाएगा तो ये हो जाएगा 1.2। अपॉन में अगर 210 है तो ऊपर के 2 डिजिट डेसिमल में जाएंगे, किधर वाले, राइट हैंड साइड से। हाँ ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1.23। अपॉन में 110 है तो ऊपर वाला एक डिजिट डेसिमल में जाएगा, आंसर क्या आएगा, हाँ जी 10.2 है ना, 10.2। अपॉन में 2 डिजिट्स है तो आंसर बोलो 1.02। तो भाई डेसिमल में शिफ्ट जो करे किसको करे, जो डेसिमल से बाहर है। सपोज करो, अभी है नहीं एक्चुअली टॉपिक हमारा, लेकिन अब बाद से बात निकली तो देख ही लो थोड़ा सा, एक ही क्वेश्चन लूंगा, टेंशन मत लो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास, सपोज करो 474 पॉइंट या डेसिमल में 34, ठीक है ना, अपॉन में 10। तो भाई जैसा अभी आप रेसेस में हैं, सपोज करो इंटरवल चल रहा है आपके स्कूल में, तो बेल बजने के बाद क्लास के अंदर कौन से बच्चे आएंगे, जो क्लास से बाहर है, जो क्लास में नहीं है। भाई बेल होने के बाद है क्या ना, इंटरवल हुआ था, बेल हो गई ख़त्म, जो भी टाइम था आपका ड्यूरेशन, तो अब क्लास के लिए पीरियड के लिए तो आना पड़ेगा, लेक्चर के लिए। तो क्लास के अंदर कौन आएगा, जो क्लास से बाहर है। ऐसा होगा क्या कि बेल बज गई तो जो अंदर है वो भी बाहर जा रहे, जो टिफिन खाते हुए और वापस अंदर आ रहे, नहीं है ना ऐसा। तो डेसिमल के अंदर कौन जाएगा, जो डेसिमल से बाहर है, डेसिमल से बाहर है। आपको क्या याद रखना है, 110 बोले तो 1 डिजिट, 110 1 डिजिट, 2 10 2 डिजिट्स, इतना याद रखोगे, रखना ही पड़ेगा, काम में आएगा ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 47.434, बिकॉज ये ऑलरेडी अंदर था, ठीक है ना। अब ये भाई 110 है तो एक ही डिजिट जाएगा, किसके पास का, इसके पास का, तो कौन से वाला, विच इज जस्ट बिफोर द डेसिमल। ए भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपके पास 2 आंसर आगे बैठे, कितने आंसर आ गए, 2 आंसर, नॉट इज इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पे 2 आंसर्स आ गए आपके पास। तो अब बताओ, पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन में एक्स क्या है, हाँ जी, अरे वो तो है जी, नेचुरल नंबर। 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो x क्या है, डिवाइजर है, लेकिन डिवाइजर क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होते हैं। तो आप बताओ दोनों में से कौन सा आंसर के साथ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सिंस नेचुरल नंबर्स आर नॉट निगेटिव, नेचुरल नंबर्स आर नॉट निगेटिव। शादी कर पे क्यों बजा रहा उसमें, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर नॉट निगेटिव, ठीक है ना। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 10.2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कौन, 9, x इज इक्वल्स टू कौन, 9, ठीक है ना। इस तरह से समझो इस तरह आंसर। बोलो क्या बोल रहे थे, हाँ अंदर का, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बात सुन लो भाई, बेसिक आना चाहिए आपको, मैथमेटिक्स है ना बहुत ज़रूरी है। आप मैथ्स की बात करो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो या फिजिक्स की बात करो, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, मुझे पहले ही बताओ, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होता, 2 होता, क्या होता, 2 होता, सॉरी 2 होता। जब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो इतना क्लियर है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, क्लियर। अब काम की बात, बहुत ही प्यारी बात है, काम की बात। देखो हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 को डिवाइड किया 10 से, आप आंसर दो क्या आएगा, 1.2, चलो वेरी गुड। अब इसको याद रखो, जब 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर क्या आएगा, आंसर
1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक हो सकता है कि चलो सर बोर्ड है भाई, रूल्स है, एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना है, पता तो चले। यहाँ पे देखो अपन ने क्या करे 1.2 को मल्टीप्लाई करें 10 से। ठीक है, क्या आएगा, जो तरीका होता है जनरली कि बोले पहले अपन जीरो से, जो है ना अपनी परंपरा चलती आ रही पहले जीरो से कर लिया। 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, ये क्या आएगा 0, 0 + 2 2, ये कौन है 1, आंसर क्या आया 120। भाई मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन था इसमें एक नंबर जो है डेसिमल में है, डेसिमल में कितने डिजिट्स है, 1 है ना, एक डिजिट है, तो आंसर में कितना आएगा 1 आएगा डिजिट डेसिमल में, ये आ गया इस तरह से, आंसर गया 12.0। अब आपके पास 10 रुपीज़ है ना, और आपके फ्रेंड के पास 10.0000000, तो दोनों में अमीर कौन हुआ, 10 की बात नहीं, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, अमीर कौन हुआ दोनों में, भाई सेम अमाउंट है ना, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं हुआ, दोनों के पास सेम अमाउंट है, तो बेटे 12.0 इज नथिंग बट 12 इज नथिंग बट 12। एक बात सुनो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100, 1000 से, तो डिजिट्स अंदर आना शुरू होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा, देखो बेटे, मैंने लिखा यहाँ पे 124 मल्टीप्लाई पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3578, 1 2 3 4, 1 डिजिट 110, 2 डिजिट्स 210, 3 डिजिट्स 310, 4 डिजिट 410। अगर आपको 2 डिजिट को बाहर निकालना, काम की बात सुनो रे भाई, अगर आपको 2 डिजिट को बाहर निकालना है तो 124.3578 को कितने डिजिट की बात चढ़ी, 2 डिजिट की, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 210 से, बाहर निकालने की बात थी ना, 210 से मल्टीप्लाई करें तो 124 पहले से था, ये 100 ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक डिजिट के साथ एक जीरो के साथ एक, दूसरे जीरो के साथ दूसरा, ये हो गया 35। अब क्या आएगा 0.7। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज़ है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसको थोड़ा याद रखना, बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। खैर हमारा आंसर देखो, x क्या है, डिवाइजर है, और डिवाइजर क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं रहता, तो हम जाएंगे किसके साथ, 9 के साथ, +9 के साथ। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट क्या करना था, देखो जरा वहाँ पे, व्हाट टू फाइंड आउट, कोशेंट एंड डिवाइजर, कोशेंट एंड डिवाइजर, डिवाइजर कौन है x, तो डिवाइजर कितना मिल गया, x मिल गया, दैट इज 9, है ना। अब यहाँ पे सुनो, क्वेश्चन क्या है 5x, भाई x की वैल्यू क्या आई 9, 5 9 ज़ा 45, 45 + 6, हाँ जी 51, तो डिवाइड क्वेश्चन क्या आया 51 आया। तो यहाँ पे देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल्स टू, बेटे समझ में आया क्या चढ़ा, डिवाइजर कितना था बेटे x, और x कितना आया 9 आया, एंड कोशेंट इज इक्वल्स टू, कोशेंट इज इक्वल्स टू 5x + 6 is equals to 5 multiplied by the value of 9 plus 6, and 5 9s are 45 plus 6, which is equals to 51, and it is the value of quotient. It is the value of quotient. Understand the answer? ठीक है, note down everyone.